केंद्र और सीबीएसई ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की 1 से 15 जुलाई के दौरान परीक्षाएं लेने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब इनका आयोजन बाद में किया जाएगा। न्यायालय कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीबीआई द्वारा 12वीं कक्षा के लिए 1 से 15 जुलाई के दौरान आयोजित की जा रही परीक्षाएं रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने ये जानकारी दी है। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कहा गया कि 12वीं के लिए बची परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की स्थिति नियंत्रण होने के बाद उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो इंटरनल असेसमेंट के अंकों के आधार पर मिले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे और 12वीं के बचे पेपर देने के विकल्प का चुनाव करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन में सीबीएसई के कौंसल तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अपीयर हो रहे थे, उन्होंने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हम जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जो कि रिमेनिंग पेपर्स उनके रहते हैं वो हम कैंसिल ज़रूर करेंगे। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो एग्ज़ाम अब कैंसिल होंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये बात क्लियरली कोर्ट को बोली है कि जो भी एग्ज़ाम हम कैंसिल करेंगे उसके जो मार्क्स होंगे वो हम एक नई पॉलिसी बनाएंगे जिस पे हम लास्ट के 3 पेपर जो होंगे उसके बेसिस पे हम असेसमेंट देके वो मार्क्स हम देंगे। तीसरी बात जो कोर्ट में आज बोली गई है सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, वो ये क्लियर किया गया है कि जो बच्चा चाहता है कि एग्ज़ाम वो बाद में देना चाहेगा, जैसे कि सितंबर अक्टूबर, अगर परिस्थितियाँ इम्प्रूव होती हैं, ये कोविड सिचुएशन थोड़ी और कम होती है, तो एक वो ऑप्शन भी स्टूडेंट को दी जाएंगी। अगर वो बेटर मार्क्स के लिए वो एग्ज़ाम देना चाहता है मे बी मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, जो कि बहुत वेग है, अभी तक क्लैरिटी नहीं कि किस महीने में वो प्रपोजल देंगे कि एक ऑप्शन है एग्ज़ाम देने का, तो एक ऑप्शन स्टूडेंट को वो भी दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से इन तीनों सूरतों में जो सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई ने इस पॉइंट पे एग्री कर लिया है कि एग्ज़ाम करवाना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर में भेजने से संकोच करेगा। इसलिए सब स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने एग्ज़ाम को कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। अब रही बात कि रिजल्ट्स कब डिक्लेयर होंगे, तो कोर्ट में ये सबमिशन दी गई थी कि 15 जुलाई तक हम ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे हमने बोला कि 15 जुलाई भी थोड़ा लेट हो जाएगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसलिए एंड ऑफ जून और मे बी 10 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होने चाहिए, बिकॉज उसके बाद बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है। तो इस पर यह बोला गया सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कि 15 जुलाई जो है एक आउटर लिमिट है, हम इसके अंदर रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल हमारी रिट पिटीशन जहाँ तक लगता है कि अलाउ हो चुकी है। सिर्फ एक फॉर्मल ऑर्डर जो कि कल पास होना है, एक वो बचा है, और एग्ज़ाम्स सब बच्चों के दिमाग में ये आना चाहिए कि अब उनको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम कैंसिल डिक्लेयर हो चुके हैं। धन्यवाद। गौरतलब है कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जवाब मांगा था। इसके बाद 23 जून को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही बोर्ड इस पर फैसला लेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।